हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीएस विथ ब्रजेश। आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हैं, यानी कि इसको मोस्ट एक्सेप्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हैं, इसी को देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाकर। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करेंगे और आप लोग को इस सभी प्रश्न को गहराई से देखना है। चलिए क्वेश्चन को जूम आउट कर लेते हैं और क्वेश्चन आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27.3 दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और उपग्रह जो है वो ग्रह के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाता है और ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर जो भी लगाएगा वो ग्रह कहलाएगा, अर्थात पृथ्वी भी एक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो वर्ष अप्रैल 2010 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती माधव किसकी रचना है। देखिए, मालती माधव जो है वो भवभूति की रचना है। हर्षवर्धन का हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षवर्धन का बाणभट्ट। मालती माधव का हो जाएगा भवभूति। जयदेव का रचना हो जाएगा गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव का। और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। चलिए, विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है वो कई विदेशी भाषाओं में इसका प्रकाशन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय जो है वो किसका निरीक्षण कर सकता है। तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय का, उसके नीचे का जो है, तो उच्च न्यायालय के नीचे हो जाएगा सिविल कोर्ट, इसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया। तो औद्योगिक नीति में लघु उद्योग पर सबसे अधिक जोर 1977 का औद्योगिक नीति में दिया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की रफ्तार को हम लोग और तेज करते हैं और फटाफट करते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें प्रति मिनट 72 बार स्पंदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मानव का जैविक नाम क्या है। होमोसेपियंस। मानव का हो जाएगा होमोसेपियंस। मेढक का राना टिग्रिना। इस तरह से बिल्ली का कैनिस फैमिलियरिच। बिल्ली का हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था और इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जीएस विथ ब्रजेश चैनल है, मेरा ही अपना चैनल है, आप लोग का भी अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। एशिया में। एशिया में ही आप लोग को ज्ञात होगा कि सब सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में पाया जाता है। और एशिया के किस देश में पाया जाता है। तो चाइना में। चीन पहले स्थान पर और दूसरा स्थान पर अपना देश भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। शाहजहांबाद दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। भावर कहा जाएगा। उप हिमालय क्षेत्र के सारे समतल मैदान को भावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से पदार्थ क्या कहलाता है। यौगिक कहलाएगा। जब एक निश्चित अनुपात में पदार्थों का संयोजन होगा तो यौगिक, और किसी भी अनुपात में जब पदार्थों का संयोजन हो जाएगा तो मिश्रण हो जाएगा और तत्व में का विघटन करने पर रासायनिक और भौतिक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही बताने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। स्पेल चेक हो जाएगा स्पेल का सही उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आप लोग को बनाना है, ब्लड रिलेशन का है, सॉरी कैलेंडर का है, और इसे आप लोग क्या करेंगे, इसका सही आंसर हमको कमेंट में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो 80% से जो ज़्यादा पदार्थ पाया जाता है वो जल पाया जाता है, जल। ये 80% से भी अधिक हमारे शरीर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि आनंद भवन कहाँ स्थित है। आनंद भवन जो है वो इलाहाबाद में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रग्रामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, विलियम वेवेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो हाई लेवल लैंग्वेज HLL। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। संसद के बिना किसी भी वित्त से संबंधित लेन देन नहीं होगा। इस तरह से जीएस विथ ब्रजेश चैनल जो मेरा अपना चैनल है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाकर घंटे के निशान को दबा लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से करने जा रहे हैं कि कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है। तो तांबा का मुख्य निर्यातक देश जाम्बिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निर्यातक है, निर्यात के मतलब हो गया कि मान लिया जाए भारत है, भारत से कहीं दूसरे जगह भेजना है तो हम लोग निर्यात करेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे देश से भारत में मंगाना है तो हम लोग आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सा एक देव नृत्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो देवों का नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का देव नृत्य है। भांगड़ा या फिर गिद्धा जो है वो पंजाब का हो जाएगा। कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में है जो राजस्थान में है, और ये जो मंदिर है दिलवाड़ा का ये जैन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो बारकोड्स। बारकोड जो है किसी भी प्रोडक्ट जब रहेगा उस पर प्रिंटेड जो लाइन रहेगा वो बारकोड्स ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। महेंद्र का संधि विच्छेद यहाँ पूछा गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। चूंकि महेंद्र का हो जाएगा महाजोड़ इंद्र, यही हो जाएगा महेंद्र का संधि विच्छेद। देवेंद्र का कोई पूछेगा तो देव जोड़ इंद्र हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। इंटरनेट का सबसे अधिक उपभोग या उपयोग करने वाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। चूंकि विकास का प्रदेश उसी कहा जाएगा जिस प्रदेश का मानसून बढ़िया रहेगा, सभी तरह से उस सही उपयोगी हो जाता है मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश विकास का प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर जो है वो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। 71%। चूंकि मुख्यतः हाइड्रोजन का ही संयोग है सूर्य में, और 78% नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कहता है कि भारतीय रुपये के नोट पर कितनी भाषाओं में उल्लेख किया गया है। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारतीय नोट पर, 15 भाषाओं का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और हम लोग चलते हैं 15 भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। जवाहर सुरंग के बाद आगे ज से मिला दीजिएगा, जो जवाहर सुरंग, और ज से जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है। योजना आयोग, सॉरी वित्त आयोग देता है।
क्योंकि धन है तो धन जो है वित्त से संबंधित है, इसलिए वित्त आयोग जो है धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ गया है योजना आयोग, तो देखते हैं कि योजना आयोग जो है इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन किया जाता था। अब योजना आयोग के आधार पर नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो स्वयं प्रधानमंत्री होता है, पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कहता है कि किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में लॉटरी जीतना या फिर लॉटरी हारना ये जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी खर्च है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है कि मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ये भी राष्ट्रीय आय में इसका गणना किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। जो कि जिला कलेक्टर है वो संभाग युक्त के अधीनस्थ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल या फिर खो खो की बात कर लिया जाए कि प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस प्रदेश में या किस देश में स्थित है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। किबुल लेमजाओ जो है वो भारत में है, किस राज्य में है कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पाचन क्रिया में निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वो मुख्य रूप से किस में बदल जाता है, एमिनो एसिड में बदल जाएगा। चूँकि 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन जो बदलेगा पाचन की क्रिया में एमिनो अम्ल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि वसा में विलय कौन नहीं होता है। देखिए वसा में विलय कौन नहीं होता है, बी और सी जो है वो जल में विलय होता है और बाकी जो विटामिन है ए, डी, ई एवं के ये वसा में विलय होता है, वसा में विलय होता है, इसलिए डी और ये जो है ये वसा में है। वसा में विलय नहीं पूछ रहा है तो ये दोनों आंसर होगा नहीं। बाकी ये दोनों ऊपर आ गया बी और सी, ये दोनों जल में विलय है और इसका सही उपर्युक्त अगर आंसर की बात किया जाएगा तो बी होगा, विटामिन बी जो है वसा में विलय नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित राज्य समूहों में बड़ी मात्रा में निर्माण होता है रेल के डिब्बों का। रेल के डिब्बों का जो बड़ी मात्रा में निर्माण होता है वो किस राज्य में होता है, तो पंजाब और तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यही पंजाब में और तमिलनाडु में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले हमारे अपना चैनल जीएस विद ब्रिजेश को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। चूँकि बार बार बोल रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब एक बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते रहते हैं हम लोग। कहता है गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था। गडकरी जी का जो विद्रोह हुआ था वो कोल्हापुर इसका प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। भारत में जो निर्वाचन होता है वो ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है। उत्तर रामचरितम का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवभूति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इससे उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति और भवभूति एक और ऊपर हम लोग देखे थे मालती माधव, मालती माधव का भी हो जाएगा भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कौन धात्विक खनिज है, धातु वाला खनिज। धातु का खनिज आप लोग सभी जानते हैं सोना होगा, चूंकि कोयला और हीरा यहाँ दिया गया है, ये दोनों कार्बन का है और जो कार्बन धातु नहीं है, धातुविक हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत रहते हैं। तो कपड़ा का उद्योग है, इसमें सबसे अधिक लोग कार्यरत रहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चूंकि ये बी लिखे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रीजनिंग पढ़े होंगे। बताइए कौन सा इमेज है, वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा एक सागर बिना तट के है। तो बिना तट का जो सागर हो जाएगा वो सार्गैसो सागर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है। संसार में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा होती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 49 लगभग हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। चूंकि नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नर्मदा और ताप्ती जो हो जाएगा वो ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और शायद ये आज का लास्ट प्रश्न है कि वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। चलिए इस तरह से हम लोग लगभग प्रश्न 50 कर चुके हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना इस चैनल जीएस विथ ब्रजेश को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त। चूँकि 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएगा तब लाइव भी आकर स्टडी हम लोग कर सकते हैं साथ में, और ग्रुप डी के संभावित प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब तक 1000 सब्सक्राइब हो नहीं जाता है लाइव आने में हम लोग को नहीं बन रहा है, इसलिए 1 के सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके आप लोग को पूरा देना है। ये वीर सेशन आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। इस तरह से चलिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।